जय हो कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक का महीना चल रहा है और इसमें पंच भीकम की कथा अवश्य सुननी चाहिए कि किस प्रकार श्री हरि नारायण विष्णु भगवान ने एक स्त्री का सत रखा। आइए सुनते हैं पंच भीकम की कथा। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती थी। वह पराये पुरुष का मुख तक नहीं देखती थी। एक राजा का लड़का था, वह भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता था और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। जब 5 दिन कार्तिक के रह गए तो उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा ही रही थी कि राजा का बेटा आ गया। खटका खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं पर छूट गई। राजा का लड़का आया, उसने माला मोचड़ी उठाई और देखा तो सोचने लगा कि जब माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। उसने सारी नगरी में ढोल बजवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन तक आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा देना। राजा के बेटे ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजड़े में टांग कर रख दिया। बहू सुबह आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा। वह बोली कि हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर, पांचू पांडु छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए, मैं सत की हूँ, मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो वह तोते से बोली कि हे तोता, सुपटा गल घालूंगी, हार साख भरिए मेरे बीरा। तोता बोला कि कोई भीर भी साग भरता है क्या? वह बोली कि हे तोता तोता, सुपटा पग घालूंगी, नेवर साग भरियो मेरा देवर। तोते ने कहा, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। वह कहकर चली गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा, तोते से पूछा कि हे तोता, वह आई थी, कैसी थी? तोता बोला, आवा की सी बिजली, होली की सी झल और केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी, फिर मैं उसे देखूंगा। दूसरे दिन वह उंगली चीर के बैठ गया। बहू आई, उसने वैसी ही प्रार्थना की, बस उसको नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुबह यानी तोता, बहुत से लोग तोते को सुबह भी बोलते हैं, ने साग भरी। राजा ने उठते ही फिर तोते से पूछा तो तोता ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा तो कल मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कैसे नहीं मिलती। तीसरे दिन वह आँख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसी ही प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। नहा के सुआ से यानी तोते से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन राजा का पुत्र कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा। वह आई, उसने अपनी प्रार्थना की, राजकुमार को नींद आ गई और वह नहाकर चली गई और तोते से साग भरा दी। 5वें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वह उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि आज भी मेरा सत रखना। राजकुमार को नींद आ गई। उसने तोता से साग भरा ली और कहा कि उस पापी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देना। राजकुमार ने उठते ही तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तोता बोला, आई थी, अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। और थोड़े दिन बाद राजा के पुत्र के कोढ़ निकल आया। वह त्राही त्राही पुकारने लगा। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा कि इसके सारे शरीर में कैसी जलन लग गई है। ब्राह्मण बोला
कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है, जिससे इसको आग लग रही है और इसको कोढ़ आ गया है। राजा ने पूछा कि अब मेरे बेटे का कोढ़ कैसे ठीक होगा? तब ब्राह्मण ने बोला कि तुम धर्म की बहन बनाओ, उस स्त्री को तुम अपनी धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजकुमार माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार को बोला कि तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे देना और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती। तो उसने कहा, साहूकार बोला ठीक है, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजकुमार नाली के नीचे बैठ गया, वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखना, उसी प्रकार सभी स्त्रियों का सत रखना। जो इस कथा को सुने या सुनाए उसका भी सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का तथा हमारे सारे परिवार का मान रखियो। जय हो कार्तिक देवता की जय। जय हो हरि विष्णु नारायण की जय।